हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं, जिनमें से पहला सवाल कहा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय किस शताब्दी में हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो आपको पता होनी चाहिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। जी हाँ। अगला सवाल बताइए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का जवाब बताइए। मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो बताइए, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 5 बताइएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब बताइएगा। 1920 में। कब शुरू हुआ? 1920 में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, कब वापस लिया गया। चलिए बताइए, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 7 नंबर सवाल कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। ये कब शुरू किया गया? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। 1930 में। कब शुरू किया गया? 1930 में। अगला सवाल बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो इस सवाल का जवाब बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे इसका नेता? इसका थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। इसका नेता कौन थे? गांधी जी थे। अगला सवाल का जवाब दीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? डेट पता है ना आप सभी को? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल। APR है ना, अप्रैल। 13 अप्रैल को ये हुआ था। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइएगा। सवाल का जवाब 1942 में। 1942 में। इस सवाल का जवाब बताइए तो, कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इस सवाल का जवाब बताइए। जल्दी से बताइए किसने जवाब नारा दिया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए बताइए, 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पता है ना आप सभी को? हाँ। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? इस सवाल का जवाब दीजिए। 1927 में। कब आया था? 1927 में। ठीक है। इनकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इस सवाल का जवाब बताइए। भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1905 ईस्वी में। कब शुरुआत हुआ? 1905 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ठीक है। बताइए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये अंग्रेजी अफसर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में ये कांग्रेस बने थे। ठीक है। जिसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। जल्दी से 16 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947 में। कब मिली? 1947 में। ये सवाल तो बच्चा बच्चा को भी याद होगा। ठीक है, आपको भी याद होगा। बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस सवाल का जवाब दीजिए। एक भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, एक भारतीय संविधान लागू हुआ। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। इस सवाल का ध्यान में रखिएगा। INA का स्थापना किसने किया? INA
का स्थापना किसने किया? इस सवाल का जवाब दीजिए। INA का स्थापना किसने किया? तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। भारत माता का चित्र किसने बनाया? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? भारतीय राष्ट्रवाद के दौरान भारत माता का चित्र किसने बनाया था? उसका नाम क्या था? क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? अली बंधु ने। किसने नेतृत्व किया था? अली बंधु ने। बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में। 1946 में। बताइए, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बताइएगा, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, होम रूल आंदोलन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रवाद के दौरान, ये कौन चलाए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा। कौन सी है? गोवा। गोवा क्या है? ये छोटा राज्य है। क्या है? छोटा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। बताइए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद किन दो नदियों का संगम है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, कहाँ जाकर गिरती है ये? ध्यान में रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यमुना इसका सहायक नदी है। यमुना इसकी सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए सीधे कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मौजूद एक ऐसा द्वीप है जो कि नदी द्वीप के रूप नाम से जानी जाती है, जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों या अवक्षेपों से निर्माण हुआ है वो द्वीप, इसलिए नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल बताइएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। बताइए, मानसून भारत में आता है, तो मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून भारत में कब आता है? जून में। कब आता है? जून में। मानसून अर्थात वर्षा। क्या चीज मानसून का अर्थ क्या होती है? वर्षा होती है। तो कब आती है? जून में। और जून से आगे चलती है, तब जाकर के वर्षा ऋतु आती है। अगला सवाल बताइए, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता होगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दिल्ली में, मुंबई में, चेरापूंजी में, चेन्नई में। इन चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे तो भारत के में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या मारिएगा? ठीक है, ऑप्शन में क्या टिक लगाइएगा? तो जल्दी से बताइए, चेरापूंजी में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल बताइए, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला बताइए, सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। ध्यान में रखिएगा, मुंबई बंदरगाह जो एक ऐसा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला सवाल बताइए, 33 नंबर सवाल, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। रबी फसल बोई जाती है, तो बताइए रबी फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर में। और कब काटी जाती है? तो काटी जाती है ये कब? मार्च में। कब काटी जाती है? फरवरी या मार्च में। फरवरी या
मार्च में। अगला बताइए, खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो सितंबर में। कब काटी जाती है? सितंबर में। लेकिन खरीफ फसल कब से कब तक होती है? तो जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? ऑप्शन में है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। जल्दी से इस ऑप्शन के आधार पर आपको बताना होगा। बिहार में तो कोयला नहीं पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, बंगाल में भी होती है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होती है इसको आपको बताना होगा। तो बताइए सबसे अधिक कोयला कहाँ होती है? झारखंड में। सबसे अधिक कहाँ होती है? झारखंड में। बताइए जूट उत्पादन में भारत का स्थान, जूट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है? जूट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला। कौन सा है? पहला स्थान है, ठीक है। अगला सवाल बताइए, चावल की खेती के लिए आवश्यक है, चावल की खेती के लिए आवश्यक है कम वर्षा, अधिक वर्षा, शीत जलवायु, रेतीली मिट्टी, कैसी यहाँ पर मौसम की जरूरत है? तो बताइएगा 38 नंबर सवाल कि अधिक वर्षा, क्योंकि वर्षा यदि अधिक होगी तभी तो धान की खेती होगी, और धान की खेती होगी तो फिर चावल उसी से तो निकलती है। अगला सवाल बताइए, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है वही तो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहलाएंगे। तो कौन सा हो जाएंगे? बिहार नहीं, जहाँ यूपी में जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, यूपी में जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो बिहार में सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक बिहार में, ठीक है। लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए तो छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में है, यहाँ पर लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होती है, लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होती है। सवाल नंबर 41 बताइए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। आपको पता है ना, यही तो गुजरात वाले भाग है जिसका तटरेखा सबसे लंबा होता है, घुमा हुआ है ना, इसकी तटरेखा सबसे लंबा होता है। गेहूं मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? तो गेहूं किस ऋतु की फसल है? तो ये रबी ऋतु की फसल है। कौन सा है? रबी ऋतु की फसल है। बताइए कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ का है? गुजरात में है। नहीं, कच्छ का रण कहाँ है? कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में ही है, ठीक है, गुजरात में ही है। अगला सवाल बताइए, भारत की राजधानी किस नदी के किनारे? भारत की राजधानी किस नदी के किनारे? भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए 45 नंबर सवाल, मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में छापिए। मिट्टी अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव इसका मुख्य कारण क्या है? वर्षा, वन का कटाव, बाढ़, हवा, क्या होगी? जल्दी से बताइए। मिट्टी अपरदन का मुख्य कारक वन कटाव है, क्योंकि वन यदि लगा रहेगा तो वन की जड़ें मिट्टी को जोर से पकड़ कर रखेंगे, इस कारण से मिट्टी का कटाव नहीं होगी, इससे मृदा अपरदन भी बचा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मिट्टी का अपरदन का मुख्य कारक वन को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइए, चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम है। कौन सा है? असम है, ठीक है। अगला ध्यान में रखिएगा, लौह एवं इस्पात उद्योग का केंद्र कहाँ है? लौह एवं इस्पात उद्योग का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा तो कहाँ है? जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में, जिसको जमशेद जी टाटा ने इसको बसाए थे। कौन बसाए थे? जमशेद जी टाटा ने, ठीक है। अगला सवाल बताइए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। कौन सा हो जाएंगे? बिहार हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? बताइएगा तो 49 नंबर सवाल में बताइएगा, भारत की जलवायु कैसी है? तो कैसी है? उष्णकटिबंधीय। कैसी है? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 50 कि भारत की जलवायु है, क्या हो जाएंगी? भारत की जलवायु है, ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल बताइए 51 में, ठीक है।
भारत को गणतंत्र कब बनाया गया? भारत को गणतंत्र कब बनाया गया बताइएगा। तो इस सवाल का जवाब, भारत को गणतंत्र कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर साहब। भारत के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारत में कितने मौलिक अधिकार दिया है? जो अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। ये कितने मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया इसमें बताइएगा। तो कितने मौलिक अधिकार दिया गया है? याद है ना? याद बताइए। सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है ना। दूसरा क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तीसरा नंबर क्या हो गया? तीसरा नंबर बताइए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा नंबर क्या हो गया? शैक्षणिक अधिकार है ना। वो फिर आगे 5वां नंबर क्या हो गया? शैक्षणिक अधिकार के बाद फिर क्या हो गया? संविधान का उपचार है ना। टोटल कितने हो गए? कितने मौलिक अधिकार हो गए? टोटल कितना हो गए? 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन तक होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? जल्दी से बताइए। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सवाल नंबर 54 में बताइए कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद करते हैं। कौन करते हैं? संसद करते हैं। जनता इसमें भाग नहीं लेती है, संसद द्वारा प्रतिनिधि इसमें भाग लेती हैं। ठीक है। आगे बताइएगा कि भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि क्या बोला जाता है? 2 स्तरीय सरकार है, 2 स्तरीय सरकार है। एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। ठीक है। अगला सवाल बताइए। राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि, राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि यहाँ पर क्या इसे भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए ये अस्थाई सदस्य है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य है? प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य है? ये लोकसभा सदन का, लोकसभा सदन के कैबिनेट अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ठीक है। कौन हो जाते हैं? कैबिनेट अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला सवाल बताइएगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? इस सवाल का जवाब दीजिए। 49 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कोलकाता में नहीं, नई दिल्ली में है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में। ठीक है। जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। मुख्य चुनाव या फिर चुनाव आयोग एक प्रकार के क्या है? चुनाव आयोग एक प्रकार के क्या है? 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग क्या है? एक प्रकार के संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, राजनीतिक संस्था, न्यायिक संस्था, निजी संस्था। संवैधानिक संस्था है। ठीक है। जो चुनाव करवाती है। आगे, लोकतंत्र में शक्ति होती है, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास, सेना के पास, जनता के पास, नौकरशाह के पास, जनता के पास। किसकी शक्ति होती है? जनता के पास। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा। मताधिकार की न्यूनतम आयु, मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर आप हैं तो आप मत दे सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रतिनिधि को आप वोट दे सकते हैं। ठीक है। 18 वर्ष से नीचे हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। अगला बताइए। भारत धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानती है। सभी धर्म हमारे भारत के सामने समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म समान है। सभी धर्म क्या है? समान है। सभी धर्म समान है ना। ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो 64 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है क्योंकि, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है क्योंकि निष्पक्ष न्याय होता है, निष्पक्ष न्याय होता है, क्योंकि इसमें किसी के पक्ष लेकर के न्याय नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होती है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होती है? जल्दी से बताइए। कितने वर्षों के लिए होती है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होती है? कितने वर्षों के लिए होती है? जल्दी से बताइए। 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए?
5 वर्षों के लिए। अगला सवाल का जवाब दीजिए, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगला सवाल का जवाब दीजिए, लोकसभा के नेता कौन कहलाते हैं? लोकसभा के नेता कौन कहलाते हैं? प्रधानमंत्री। कौन कहलाते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला सवाल बताइए, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाते हैं? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाते हैं? सवाल नंबर 69 का जवाब दीजिएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाते हैं? मुखिया कौन कहलाते हैं? प्रधान भी कहलाते हैं, मुखिया भी कहलाते हैं, सरपंच भी कहलाते हैं। जैसे बिहार में मुखिया कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला बताइए, संघ सूची किससे संबंधित है? तो संघ सूची किससे संबंधित है? तो ये केंद्र से संबंधित है। ठीक है। जब राज्य सूची का बात आएगा, ये राज्य से संबंधित है। अगला बताइएगा, भारतीय संविधान किस देश से प्रभावित है? तो हमारा भारतीय संविधान कौन सा देश से प्रभावित है? इस सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए, हमारा भारतीय संविधान कौन सा देश से प्रभावित है? 71 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, बताइए कौन सा देश से प्रभावित है भारतीय संविधान? ठीक है, ब्रिटेन से भी है, अमेरिका से भी है, आयरलैंड से भी है। हमारा भारतीय संविधान अलग अलग देशों से लिया गया है इनके बातों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बताइए, मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं शांति में, आपातकाल में, चुनाव में, युद्ध में। मौलिक अधिकार कब निलंबित होते हैं? निलंबित होते हैं यानी कि मौलिक अधिकार कब हम पर लागू नहीं होता, हमारे सारे मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। ये कब छीन लिया जाता है? जब आपातकाल लगती है, भारत में जब आपातकाल की स्थिति आ जाती है। ठीक है। अगला सवाल बताइए, नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे बताइएगा, आपको पता होगा ना कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का ही संविधान है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, कहाँ होता है? संसद में, विधानसभा में, न्यायालय में, आयोग में। कहाँ होती है राष्ट्रपति का अभिभाषण? जल्दी से बताइए, 74 नंबर सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। कहाँ होती है? संसद में। कहाँ होती है? संसद में। अगला सवाल बताइए, भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान है। ठीक है, क्योंकि संविधान के तहत ही सबको चलना होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ। ठीक है। अगला बताइएगा, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन है? कृषि है। कौन है? कृषि है। अगला सवाल बताइए, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा शामिल है? जल्दी से बताइए, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा शामिल है? तो उद्योग। ठीक है, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? परिवहन वगैरह, बैंकिंग प्रणाली, ये सब तृतीयक क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया, तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? देखिए, बैंकिंग अभी बोल रहे थे, तो बैंक हो गया तृतीयक क्षेत्र में शामिल, है ना। अगला सवाल बताइएगा कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? काम ना करना, काम ना मिलना, बीमारी, गरीबी। काम ना मिलना, काम नहीं मिलना, वही बेरोजगारी कहलाती है। भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या निजी क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर रोजगार सबसे अधिक है। ठीक है। अगला सवाल बताइए, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन करता है? यूएनडीपी करता है जारी। ठीक है। गरीबी रेखा निर्धारित करती है। गरीबी रेखा कौन निर्धारित करती है? आरबीआई, योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्र सरकार कौन निर्धारित करती है गरीबी रेखा? तो केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। अगला बताइएगा, साक्षरता का अर्थ क्या होता है? साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। क्या होता है? पढ़ना लिखना। बताइए, बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जमा या स्वीकार करना, जमा करना, स्वीकार करना, है ना, उसका मुख्य कार्य यही होता है। अगला बताइए,
सरकारी बैंक सहकारी बैंक का उदाहरण है, सहकारी बैंक का उदाहरण है। तो कौन सा है सहकारी बैंक का उदाहरण, जल्दी से बताइए। एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक जो है सहकारी बैंक का उदाहरण है। बताइए आर्थिक विकास का माप, आर्थिक विकास का माप क्या है। तो आर्थिक विकास का माप जो है राष्ट्रीय आय है। क्या है, राष्ट्रीय आय। हमारे राष्ट्रीय आय ही हमारा आर्थिक विकास है। आगे बताइए भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, क्या है, आर्थिक जनसंख्या, कम संसाधन, बेरोजगारी, सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला बताइएगा एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है। एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है, एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है। इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका पूरा नाम क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। सूक्ष्म ऋण योजना, सूक्ष्म ऋण योजना संबंधित है, सूक्ष्म ऋण योजना संबंधित है। 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, 90 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। सूक्ष्म ऋण योजना संबंधित है गरीब से, किससे, गरीब से। अगला बताइएगा कि संगठित क्षेत्र में होता है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, निश्चित वेतन, क्या होता है, निश्चित वेतन होता है। अगला बताइएगा असंगठित क्षेत्र में होता है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, सुरक्षा, पेंशन, नियम, असुरक्षा क्या होती है, असंगठित क्षेत्र में क्या होती है। 92 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, असुरक्षा होती है। क्या होती है, असुरक्षा। बैंक ऋण देता है, तो बैंक ऋण देता है, इसका क्या हो जाएगा, तो बैंक ऋण देता है। 93 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ब्याज दर पर, ब्याज दर पर बैंक ऋण देती है। आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य, आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या होगी, क्या होगी, सेवा भी होगी, लाभ भी होगी, रोजगार भी होगी, है ना, तभी आर्थिक गतिविधि हमारा तेजी से आगे बढ़ेगी। भारत की मुद्रा, तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, क्या है, रुपया, है ना, जो सबको पता है भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा 96 नंबर सवाल कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है, तो मुंबई में। कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय, तो मुंबई में। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल बताइएगा कि कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है, कृषि पर आधारित उद्योग चीनी है। कौन सा है, चीनी है। ठीक है, सीमेंट कृषि पर नहीं है, इस्पात, पेट्रोलियम ये सब कृषि पर नहीं है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही जीडीपी का पूरा नाम है। ठीक है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होता है, सुविधा, जीवन स्तर सुधार, नौकरी, सुविधा, पैसा, क्या होता है विकास का अर्थ। विकास का अर्थ होता है कि हमारे जीवन स्तर में सुधार आना, वही विकास कहलाता है। ठीक है, आर्थिक योजना का उद्देश्य, हमारे आर्थिक योजना का उद्देश्य क्या है, इस सवाल का बताइएगा। समान विकास, यानी कि सबको कैसा विकास हो, समान विकास हो। इस तरह से ये 100 सवाल खत्म हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को लाभ हो। ये सभी सवाल क्वेश्चन बैंक से छाटा हुआ और उसके बाद फिर इधर उधर से वीवीआई पूछने की संभावना है, ताकि एग्जाम में आने की संभावना 100% बन जाती है, वही सब सवाल लाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।